वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमने 4.1 एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स किए हुए थे 18 तक के। 19 से आज स्टार्ट करते हैं। अब जो एग्जाम्पल आपके पास है 2 और 5 और 4 एग्जाम्पल आई थिंक है आपके पास, और यानी कि 23 तक आई थिंक है। ओके, तो वो सब एग्जाम्पल्स कैसे हैं, तो वो सब एग्जाम्पल्स में आपको क्या प्रूफ करना है वो दिया गया, स्पेसिफाई करके नहीं दिया गया, बट इनडायरेक्टली बोला गया है कि जो भी आपके पास राइट हैंड साइड आनी चाहिए वो यहाँ पे क्या दिया है, मल्टीपल ऑफ 3। कहीं जगह बोला जाता है कि डिविजिबल ऑफ दैट, डिविजिबल ऑफ दिस, डिविजिबल ऑफ 4। ओके, तो ऐसा आपको मल्टीपल या तो डिविजिबल में लाना है। दोनों का मतलब सेम है। डिविजिबल में लाना है तो भी मल्टीपल में आना चाहिए, मल्टीपल में आना है तो भी मल्टीपल में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बोलता हूँ, अगर मान लो कि कोई भी आपके पास नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका मतलब क्या है, वो 3 से डिविजिबल भी होगा। तो इसको और तरीके से बोले तो ये बोला जा सकता है कि इट इज डिविजिबल बाई 3। यानी कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 9, मान लेते हैं 9, या मैं लिख सकता है 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 इज अ डिविजिबल ऑफ 3, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल भी है। ओके, तो ये दोनों सेम ही है, आपको एक मान के ही इसको सॉल्व करना है। ओके, चलो फर्स्ट वन दिया है, जो भी दिया है उसको क्या बोलते हैं, पी ऑफ एन। तो पहले पी ऑफ एन दिया हुआ है n इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। देयरफॉर n इक्वल टू 1 के लिए पी ऑफ 1 मिलेगा क्या, n की जगह 1 डालो, यहाँ पे 1 इंटू, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू 5। यहाँ पे होगा क्या, 3 इंटू 6, सॉरी यहाँ पे माना है, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 6 यानी कि 12। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 12 है वो 3 से मल्टीपल है। Therefore P of 1 is correct, P of 1 is correct यानी कि ट्रू। नाउ अब मैं मान क्या लेता हूँ कि n इक्वल टू k के लिए, फॉर n इक्वल टू k P of k is ट्रू। तो इसका मतलब क्या है, P of k ट्रू है, तो P of k अगर ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा निकाला जा सकता है कि P of k आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे k डालो तो k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 आप बोल सकते हैं कि इज अ डिविजिबल, सॉरी इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इज अ मल्टीपल ऑफ 3। वो 3 से मल्टीपल अगर है तो आपके पास कोई भी आंसर है, मान लेते हैं कि कोई भी एक ऐसा कांस्टेंट मान है यहाँ पे। देयरफॉर यहाँ पे P ऑफ K आपके पास जो भी है, इसके लिए मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कुछ कांस्टेंट 3 के आपके पास है, तो यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, 3 कैपिटल A ले लो तो भी चलेगा। ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या, ऐसा मैं बोल सकता हूँ A है, क्या है, कोई भी नंबर है A, यहाँ पे A कोई भी नंबर है, बिलोंग्स टू n में से, n में से है यानी कि ये 3 से कट नहीं होगा, डिनोमिनेटर क्या है 1 ही है n में सबके, तो ये कट ना हो यानी कि 3 से मल्टीपल है, ये बोल सकते हो। अब k प्लस 1 के लिए आपको प्रूव करना है तो लिख सकते हैं ऐसा, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अच्छे से देखना क्या करना है आपको, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, यहाँ पे n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपको यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 पहले तो पुट करना है, n की जगह k प्लस 1 पुट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं P ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 होगा पहले तो n की जगह, बाद में बनेगा क्या k प्लस 2, बाद में बनेगा k प्लस 6। इन तीनों को आप सॉल्व करो तो आपके पास कंटेंट कैसा आना चाहिए, 3 के मल्टीपल में कुछ आना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ से कैसे करेंगे सॉल्व, आपके पास जो भी है गिवन उसको मैं एक अलग तरीके से लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखो
k+2 को मैं पहले लिख दूं, k+2 को मैं पहले लिख दूं, तो यहाँ पे ऐसा करता है कि k+2 को आगे लिखता हूँ और दोनों वाले को पीछे पहले तो एज इट इज ऐड कर लेते हैं। तो बनेगा क्या, इन दोनों को ऐड करूंगा तो k² यहाँ पे डायरेक्टली ऐड ही करना है, आपको मल्टीपल करना है। k² प्लस इन दोनों का मल्टीपल होगा 6k प्लस k यानी कि 7k प्लस 6 और बारी बारी इसके साथ मल्टीपल करो तो k³ बनेगा यहाँ पे k into k² k³ प्लस k into this 7k² प्लस 6k प्लस 2k² प्लस 14k प्लस 12, ऐसा बनेगा। चलो मान लेते हैं यहाँ से कि हमारे पास जो है उसका सॉल्यूशन क्यूब 7k² 2k² 9k² प्लस 6k और 14k 20k प्लस 12 ऐसा निकल के आएगा। ऐसा आया। ओके, लेट्स डू। आगे क्या करना है, तो इसका पूरा का आपके पास जो भी फैक्टराइजेशन है उसका फैक्टर पहले तो k+1 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टराइज में इवन और ऑड टर्म्स है, यहाँ पे 21 होगा, 1 प्लस 21 और 9 प्लस 12, यानी कि आपके पास कंसेप्ट था 10th में a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी अगर आता है पॉलिनोमियल में तो उसका एक फैक्टर k+1 होता था। ओके, ये आप 10th में बोलते थे। ओके, आपको पढ़ाया गया है, इसका एक फैक्टर क्या है, k+1 है। इसका मतलब ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसको आप k+1 से डिविजिबल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो डिविजिबल आप अगर करोगे k+1 से तो क्या आएगा आपके पास आएगा क्या, अगर आप इसको k+1 से डिविजिबल करते हो तो देखो, और यहाँ पे मैं डिविजिबल करके आपको बता देता हूँ। आपके पास k³ 9k² प्लस 20k प्लस 12 ऐसा आपको गिवन है और k+1 से मुझे इसे डिवाइड करना है। यहाँ पे k है, यहाँ पे k³ है, तो k² से फैक्टराइज होगा। यहाँ पे k² प्लस k², ये दोनों कैंसल आउट, ये माइनस था यानी कि ये 8k² बन गया। यहाँ पे 20k प्लस 12 ऐसा बना। चलो यहाँ पे 8k से मल्टीपल होगा प्लस 8k, यहाँ पे बनेगा 8k² प्लस यहाँ पे 8 बचेगा क्या, यहाँ पे 12k प्लस 12 यानी कि यहाँ पे प्लस 12 से मल्टीपल होगा तो बचा क्या आपके पास k+1 इंटू k² प्लस 8k प्लस 12। ओके, तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्टराइज मैंने कर दिया है। आपके पास जो भी बचा ये मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। यहाँ से क्या आएगा, k² प्लस 8k प्लस 12, k² प्लस 8k प्लस 12। चलो रेडी, अब एक बार देख लो यहाँ से होगा कि नहीं। k³ तो k³ 8k² प्लस k² 9k² 12k प्लस 8k 20k और लास्ट में 12। ओके, अब क्या करना है, फैक्टराइज करना है इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज किसे करोगे, 6 इंटू 2, तो यहाँ पे बनेगा k+1 k+6 और k+2। ऐसा आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा, k+1 k+6 k+2। सॉरी वो तो चाहिए था आपको यहाँ पे 3 के मल्टीपल में बताना है। क्या बताना है, 3 के मल्टीपल में। देखो कब कैसे करते हैं 3 के मल्टीपल में, यहाँ पे देखना है। जो अब आप ऐसे सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ से 3 मल्टीपल आपके नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला ही लास्ट में मिला। तो आपको क्या करना है, ऐसे नहीं करना है फैक्टराइज। मैंने बताया आपको इसलिए क्योंकि आप ऐसे ही करोगे फैक्टराइज, क्योंकि आपको आगे से जो एग्जाम्पल किए हैं उसमें ऐसा ही लगता है कि फैक्टराइज करना है यानी कि लास्ट तक जाना है, हमें ऐसे जाओगे। ओके, अब यहाँ से मेथड चेंज होता है थोड़ा बहुत। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो यहाँ तक तो ठीक था, तो ओके है यहाँ तक। ओके, तो अब क्या करना है, देखो अब जो अपने लास्ट में हम करते थे इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू यहाँ लिखी है हमने 3a मानी है, a बिलोंग्स टू n कोई कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा बनाना है तो बनाता हूँ मैं। देखो k के साथ पहला पूरा का पूरा ब्रैकेट मल्टीपल होगा, k+1 k+6, लास्ट में 2 के साथ होगा k+1 k+6।
ओके चलो ऐसा तो हो गया। अब इसको मैं बाहर ले लेता हूँ इसके साथ, तो k इंटू के प्लस 1 रहेगा और इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1 सॉरी k प्लस 5 प्लस 1। ये मुझे क्या चाहिए, k इंटू के प्लस 1 प्लस k प्लस 5 चाहिए, यहाँ से मिलेगा प्लस ये 2 वाला तो साइड में रखो, k प्लस 1 k प्लस 6 को। रेडी यहाँ तक। अब क्या करना है, तो ये आपके पास दो ब्रैकेट है यहाँ पे, फर्स्ट वाला ब्रैकेट पहले वाले के साथ मल्टीपल होगा, देखना अच्छे से, और प्लस 1 है वो पहले वाले से मल्टीपल होगा, तो ये पहला ब्रैकेट बना प्लस 1 ऐड होता है इसके साथ, तो ये एज इट इज रहेगा। और लास्ट में आपके पास है 2k प्लस 1 k प्लस 6। ओके, इसका सॉल्यूशन आप निकाल रहे हो, यहाँ से देखना कुछ गड़बड़ ना हो आपसे। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 3a, मेरे पास ये वैल्यू है ऑलरेडी, तो इसका लिखते हैं 3a प्लस यहाँ पे k इंटू के प्लस 1, तो k प्लस 1 में कॉमन निकाल लूँ अगर दोनों में से, तो यहाँ पे बचा k, यहाँ पे बचा 2 इंटू के प्लस 6, तो ये हो गया 3a प्लस k प्लस 1 को रहने दो, यहाँ पे बना 3k प्लस 12। ओके, यहाँ पे क्या बना 3k प्लस 12, तो 3k प्लस 12 में से 3 निकाल लो, यहाँ से 3 निकालो तो 3 इंटू a प्लस k प्लस 1, यहाँ बचेगा क्या k प्लस 4। तो अब यहाँ पे दिखाई देता है आपको कि जो भी आपके पास वैल्यू है ये सारे वो 3 के मल्टीपल में है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि p ऑफ k प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इज अ मल्टीपल ऑफ 3 व्हेन, कब होता है मल्टीपल ऑफ 3, व्हेन p ऑफ k इज मल्टीपल ऑफ 3, इज मल्टीपल ऑफ 3। therefore by PMI मेथड वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं आप PMI मेथड से कि ये सारा का सारा जो भी आपके पास है स्टेटमेंट वो n बिलोंग्स टू n के लिए सही है। ओके, करेक्ट है ये। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब एग्जांपल ऐसे ही चलेंगे। ओके, तो 2-3 एग्जांपल आपके पास है वो आपको अच्छे से देखना है यहाँ से। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया गया आपको, एक बार लिख लेगा फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट आपको क्या दिया है देखो, नेक्स्ट दिया है 10 रेज़ टू 2n प्लस 2n माइनस 1, सॉरी 10 रेज़ टू 2n माइनस 1 आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट 20th एग्जांपल 10 रेज़ टू 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। ओके, चलो यहाँ पे 11 से डिविजिबल ऐसा बोल रहा है, चलो मान लेते हैं। therefore ये गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, p ऑफ n है। n इक्वल टू 1 के लिए हमें प्रूव करना है, तो p ऑफ 1 मान लेते हैं। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है उसमें 1 डालो, 10 रेज़ टू 2 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 11 ही होगा, तो बोल सकते हैं p ऑफ 1 इज डिविजिबल बाय 11। अगर ये 11 से डिविजिबल है यानी कि आंसर जो मिलता है वो 11 से मल्टीपल है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे मानता हूँ कि यहाँ पे अगर 22 आया होता तो 22 इज डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब क्या है, 22 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, 2 इंटू 11 से, यानी कि 11 के साथ मल्टीपल है, ऐसा बोल सकते हैं। चलो फॉर n इक्वल टू k के लिए आपको क्या बोलना है कि p ऑफ k इज ट्रू, therefore p ऑफ k आपके पास आएगा इज 10 रेज़ टू 2k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 10 रेज़ टू 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 a, वेर a बिलोंग्स टू n। 11 के साथ कुछ मल्टीपल में है आपके पास। ओके, चलो अब क्या करना है, तो आपके पास k प्लस 1 के लिए जाना है। फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1 आपके पास बनेगा क्या, 10 रेज़ टू 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। पहले तो आप पहले इसको सॉल्यूशन दे दो, 10 रेज़ टू यहाँ पे बनेगा 2k प्लस 2
माइनस वन यानी कि 2k प्लस वन, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10⁻²k प्लस 10 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे 10⁻²k माइनस 1 है यहाँ पे 10⁻²k प्लस 1, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ से कि 10⁻²k माइनस, यहाँ देखो, चलो देखना अच्छे से, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, मुझे लिखना है इसको किस तरीके से, ये तरीके से लिखना है 10⁻²k माइनस 1 के तरीके से। तो मैं किस तरह लिखूंगा इसे बताओ, इस तरह आपको लिखना है, ओके। 10⁻²k माइनस 1 को रिप्रेजेंट यहाँ पे करना है, तो किस तरह मैं रिप्रेजेंट करूंगा, देखो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूँ। आपके पास ये वाला स्टेटमेंट है 10⁻²k माइनस 1, ये 1 है वो उस साइड ले जाता हूँ तो 11a माइनस 1 होगा ऐसा। अब इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है 10⁻²k माइनस 1 की, मेरे पास क्या है यहाँ पे 2k प्लस 1, अगर मैं को यहाँ पे 2k माइनस 1 चाहिए, यहाँ पे 2k माइनस 1 चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको जो स्टेटमेंट मेरे पास है उसको मैं कुछ 10 या तो 100 से डिविजिबल कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे जो अगर मैं -2 डाल देता हूँ तो 2k माइनस 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि आपके पास जो भी स्टेटमेंट है 10⁻²k प्लस 1, इसको पहले तो लिख सकते हैं ऐसा 10⁻1 प्लस 1, ओके। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 100 से हम डिवाइड करते हैं दोनों को, किसे डिवाइड करते हैं, डिविजिबल बाय 100, ओके। तो 10⁻²k यहाँ पे 10⁻1 तो है ही, 10⁻2 से मैंने डिवाइड कर दिया प्लस 1/100 यहाँ पे बना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखता हूँ 10⁻²k तो था ही, यहाँ पे -1 पावर बचा हुआ है, यहाँ से ऐड हो जाएगा यहाँ, और यहाँ तो है ही 1/100 प्लस में, तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ से 11a माइनस 1 से, ओके। तो ऐसा हम यहाँ पे करेंगे, देखना अच्छे से, ओके। चलो यहाँ पे किस तरह लिख सकते हैं, इसको मैं बोलता हूँ डिविजिबल बाय 100, दोनों को 100 से मैं डिविजिबल करता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मुझे इसको 100 से मल्टीपल भी करना है, ओके। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि 10⁻²k माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से मैंने यहाँ पे आपको प्रूव कर दिखाया है, प्लस 1/100 होगा, और यहाँ पे होगा into 100 मल्टीपल में, क्योंकि 100 से मैंने डिविजिबल किया है और मल्टीपल बाय 100, इसका मतलब क्या है 100 से डिविजिबल करूँ 100 से मल्टीपल करूँ, कुछ यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है मुझे, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। ये सब ओके है, बोलो के चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे क्या होगा पहले आगे, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे पहले तो आपके पास इसकी वैल्यू है, क्या है 11a माइनस 1 प्लस 1/100, इसके साथ आपके पास मल्टीपल में है क्या 100, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 एलसीएम लेना है, यहाँ पे होगा 1100a माइनस ऑफ 100 प्लस 1 यानी कि -99/100 इंटू 100, 100 को कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे 11 को कॉमन ले लो, 100 है -9 ऐसा निकलेगा, तो ये आपका k प्लस 1 बना, तो इसको बोल सकते हैं आप यहाँ पे b ऑफ k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11, इजी है, ओके। कुछ भी नहीं करना, आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे आपको क्या बनाना है, ओके। चलो आगे बढ़े इसके साथ। नेक्स्ट एग्जांपल है 21 का, ओके। एक एग्जांपल आपको अपने तरीके से करना है, 23 या 22 में आप होमवर्क में कर सकते हैं, ओके। कोई भी एग्जांपल आप होमवर्क में करिए, एक ऐसा एग्जांपल मैं दूंगा आपको होमवर्क में, ओके। तो फटाफट से आप रेडी हो जाए। पहले तो 20 वाला यहाँ पे 21 वाला यहाँ पे सोल्व करते हैं, ओके। तो आगे है 21 वाला आपको दिया है, 21 में क्या, तो 21 में आपको बोला गया है कि आपके पास x⁻2n है माइनस y⁻2n है,
क्या है आपके पास x रेस टू 2n है और y रेस टू 2n माइनस में है, तो वो आपको दिया है डिविजिबल बाय x प्लस वाई। आपको 21 में दिया है x रेस टू 2n माइनस y रेस टू 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ये x प्लस वाई से डिविजिबल है ऐसा बोला चाहता है यहाँ पे आपको। तो क्या करना है, पहले तो इसको बोलते हैं पी ए। अब मान लेते हैं फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, तो आएगा क्या यहाँ से n इक्वल टू 1 के लिए, तो फॉर n इक्वल टू 1 पी ऑफ 1 आपके पास आएगा, यहाँ पे 1 पुट करो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई x प्लस वाई से। इसका मतलब x प्लस वाई मल्टीपल में है तो x प्लस वाई से डिविजिबल है। तो यहाँ पे पी ऑफ 1 इज ट्रू बिकॉज P of 1 is divisible by x plus y। यहाँ पे x plus y से डिविजिबल होता है। ओके, अगर मैं ऐसा मानता हूँ सपोज n इक्वल टू k के लिए, फॉर n इक्वल टू k p of k plus 1 is true, सॉरी p of k is true, p of k is true, तो क्या होगा, तो देयरफॉर यहाँ पे ऐसा होगा p of k आएगा आपके पास, यहाँ पे k डालो x रेस टू 2k माइनस y रेस टू 2k, यहाँ पे डिविजिबल x प्लस वाई से। इसका मतलब ये जो भी आंसर निकालेगा वो x प्लस वाई के मल्टीपल में होगा। यहाँ पे मान लो स्मॉल t बिलोंग्स टू n है आपके पास। ओके, कोई भी मल्टीपल है स्मॉल t x प्लस वाई के साथ। अब p प्लस k प्लस 1 के लिए आपको प्रूव करना है, तो मान लेते हैं फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए मानेंगे यहाँ पे क्या, v ऑफ k प्लस 1 यहाँ पे बनेगा ऐसा x रेस टू 2k, यहाँ पे 2n है ना, तो 2k प्लस 2 हो गया था यहाँ पे, और माइनस में y के पावर में भी यही आएगा 2k प्लस 2। तो इसको लिख सकते हैं क्या, x रेस टू 2k इंटू एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा y रेस टू 2k प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ऐसा कुछ जनरेट होगा आपके पास। क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से फिर से x रेस टू 2k आपके पास ऐसा होगा, देखा यहाँ पे 2k प्लस 2 है, यानी कि x रेस टू 2k इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको, चलो लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ x रेस टू 2k इंटू एक्स स्क्वायर इज इट इज माइनस y रेस टू 2k इंटू वाई स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, कोई दो ऐसी टर्म में लेता हूँ यहाँ पे कि और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन निकल के आ जाए मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक्स रेस टू 2k इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू 2k इंटू वाई स्क्वायर, ये ऐड करता हूँ और निकाल लेता हूँ। क्या यहाँ पे ये तो है ही, एक टर्म ऐड करता हूँ x रेस टू 2k इंटू वाई स्क्वायर, और उसी टर्म को मैं माइनस कर देता हूँ। इसका मतलब ये ऐड किया माइनस किया, और ये माइनस वाला टर्म तो आपके पास है। ये सब क्यों किया मैंने, देखो अब पता चलेगा क्यों किया। पहले दो टर्म में से मैं निकाल सकता हूँ x रेस टू 2k कॉमन, बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा ऐसा। इन दोनों में टर्म में से मैं निकाल सकता हूँ क्या, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो बचेगा क्या, यहाँ पे मेरे पास x रेस टू 2k प्लस वाई रेस टू 2k, ऐसा मेरे पास बचेगा। देखो बचा ऐसा, तो अब लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं, सॉरी ये मिस्टेक मैंने कर दी। यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे माइनस लेना था पहले और बाद में प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस चाहिए, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस चाहिए मुझे, तो मैंने माइनस कॉमन निकाला है, तो बचेगा कैसे, देखो यहाँ पे प्लस कॉमन निकाला था, ओके प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्या, देखो एक्स रेस टू 2k, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई से, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, इसको लिख सकते हैं एक्स रेस टू 2k प्लस वाई रेस टू 2k इंटू एक्स रेस टू 2k माइनस वाई रेस टू k, सॉरी 2 नहीं आएगा ना, 2 नहीं आएगा, और देखो क्या आएगा, यही बचेगा। यहाँ तो डायरेक्टली आप लिख लो, यहाँ से इसको यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो इसको। देखो ये वाली टर्म है वो यहाँ पे है आपके पास, एक्स प्लस वाई इंटू टी लिख सकते हो इसको, एक्स प्लस वाई इंटू टी,
यहाँ पे लिख दो फ्रॉम समीकरण 1 यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। ओके चलो, यहाँ पे दोनों में x प्लस वाई कॉमन है, निकालो बाहर, x प्लस वाई ही चाहिए था आपको, बचा क्या, जो भी बचा इससे आपके कोई मतलब नहीं है, वाई स्क्वायर इंटू टी जो भी है वो क्या है, x प्लस 1 से डिविजिबल है, देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ओके ये प्रूव हो गया, ये आपको अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। चलो लास्ट वाला मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 23 या 22, आपको जो भी होमवर्क में करना है वो आप कर सकते हैं। ओके इजी रहेगा आपके लिए 22, आई थिंक 22 आपके लिए इजी रहेगा। ओके चलो, तो भी मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ 22 वाला, देखो क्या होगा। तो 22 में आपको क्या दिया गया, देखो तो 22 वाला है जो, उसमें दिया गया है आपके पास ऐसा कोई स्टेटमेंट है 3^2n + 2 -8n -9 is divisible by 8, is divisible by 8, ऐसा आपको बोला गया है। तो मान लेते हैं सपोज गिवन स्टेटमेंट इज Pn, ये आपके पास Pn है। ओके अभी क्या करना है, 4n = 1, n = 1 के लिए प्रूव क्या करना है, ये डिविजिबल होगा 8 से, तो यहाँ पे p ऑफ 1 क्या आएगा, तो 3^2n यानी कि 2 + 2 4 होगा, -8 × 1 -9, 3^4 यानी कि 27 × 3 81, 81 में से अगर मैं -8 और -9 निकाल लूँ तो क्या आएगा मेरे पास, बताओ। 81 में से मैं ऐसा निकालता हूँ तो क्या आएगा, 64 बचेगा, 64 यहाँ पे लिख सकते हैं 64 विच इज divisible by 8। ओके therefore p of 1 is true, यहाँ पे p of 1 क्या है, ट्रू है। चलो मान लिया ऐसा। अब क्या करना है, n = k के लिए सपोज करना है कि p of k ट्रू है, p of k is ट्रू, therefore p of k क्या बनेगा आपके पास, देखो 3^2k + 2 -8k -9 ऐसा होगा, वो 8 से मल्टीपल होगा यानी कि 80 जितना है, मान लेते हैं t बिलोंग्स टू n है। ओके इसको बोल दो इक्वेशन 1। अब फॉर n = k + 1 के लिए अब क्या निकलेगा यहाँ से, p of k + 1 बताओ, तो यहाँ पे होगा 3^2 k की जगह k + 1 डाल दो, -8 × k + 1 -9 बचेगा क्या, 3^2 2k + 1 है, उसको पहले तो मैं सोल्व कर दूं तो बनेगा क्या, वहां पे क्या ऐसा लिख सकते हैं 3^2 λ, यहाँ पे 2n + 2 की जगह मैं ऐसा बन रहा हूँ कि k + 1 डाल दो तो k + 2 होगा। देखो यहाँ पे p of k + 1 क्या बनेगा, पहले तो आपके पास 3^2 यहाँ पे k + 1 है तो 2k + 2 + 2 3^2 2k + 4 होगा, 2 + 2 माइनस यहाँ पे जो भी आपके पास है 8k -8 -9 ऐसा होगा, 8k -8 -9 8k -8 -9 तो यहाँ पे होगा क्या, इसको मैं यहाँ से फैक्टराइज करता हूँ, 2k + 2 रहने देता हूँ और x² को यहाँ पे ऐसा होता था पहले तो 2 + 2, तो इसको मैं रहने देता हूँ, ये 2 को अलग कर देता हूँ, तो 3^2 2k + 2 as it is into 3^2 as it is, यहाँ पे 8k -70 ऐसा बनेगा। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे आपके पास जो भी है वो कुछ इसी तरह मुझे दिखाई देता है, वहाँ पे देखो वहाँ पे 3² एक बटता है और इन दोनों में से 9 निकालना है यहाँ से। ओके ये दो आपको यहाँ पे प्रोसीजर करनी है। तो अब क्या करेंगे, तो आपके पास जो भी वैल्यू है, किस वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं,
इक्वेशन 1 में जो भी वैल्यू है आपके पास 8t वाली उसको देखो और इसकी जगह क्या मैं लिख सकता हूँ 8t प्लस 8k प्लस 9 ओनली फॉर इसकी जगह 8t मेरे पास है प्लस ये होगा उस साइड जाएगा प्लस 8k प्लस 9 होगा। ये कहाँ से लिया मैंने लिया कहाँ से, ये फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से मैंने लिखा है। चलो 3 मल्टीपल कर दो सबके साथ, 3 स्क्वायर क्या होगा सबके साथ मल्टीपल होगा। ओके 3 स्क्वायर को अगर मैं मल्टीपल करता हूँ 3 स्क्वायर यानी कि 9, तो यहाँ पे बनेगा क्या 72t प्लस 72k प्लस 9 इंटू 9 81 माइनस 8k माइनस 70। सॉल्यूशन दियो इसका 72t प्लस 72k, 72 में से 8 निकाल दो पहले, इसका मतलब यहाँ पे 64 आएगा, 64k ये 70 निकालो, 81 माइनस 70 क्या आएगा, 81 में से 17 निकलेगा, 11 में से 7 पहले तो यहाँ से 17 निकालो तो बचेगा 64 प्लस सब में से 8 निकाल लो तो बचेगा 90 प्लस 8k प्लस 8, यानी कि वो 8 के मल्टीपल में है। देखो 90 plus 8k plus 8, it is divisible by 8 which is divisible by 8, therefore p of k plus 1 is divisible by 8. When p of k is divisible by 8, okay, कब होगा ये 8 से p of k भी divisible होगा तब। चलो अब 23 वाला 41 रेस टू n माइनस 40 रेस टू n मल्टीपल ऑफ 27, वो आपको होमवर्क में करना है। 23 वाला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 23 वाला आपको HW में करना है। ओके वो हो जाएगा आपके, ये यही वाला मेथड आप यूज करोगे तो आपसे हो जाएगा। ओके तो नेक्स्ट बताते हैं हम, क्या बताते हैं उसमें जो 41 रेस टू आप के यहाँ पे बताओगे उसको क्या करना है, उसको आप सब्जेक्ट बना दो। मैंने यहाँ पे जो गया इसको सब्जेक्ट बनाया है ना यहाँ पे, इसे इसमें करना है नेक्स्ट वाले 23 में। और 24 वाला मैं यहाँ पे बताता हूँ, 24 में क्या गिवन है देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द डे। यहाँ से आएगा क्या, देखो यहाँ पे आपके पास लास्ट में बचा है क्या, लास्ट वाला एग्जांपल आपको दिया है लेस देन करके, 24 वाला दिया है 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 होल स्क्वायर, ऐसा आपको बोला गया है p ऑफ n। तो मान लेते हैं कि p ऑफ n आपके पास p ऑफ n साइज या ऐसा बोलता है 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर है। अब इसको 1 के लिए मैं प्रूव करता हूँ, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे तो क्या आएगा, तो therefore n इक्वल टू 1 p ऑफ 1, यहाँ पे 1 डालो तो होगा क्या 2 इंटू 1 प्लस 7 विच इज लेस देन 1 प्लस 3 होल स्क्वायर, ये होता है सच, यानी कि यहाँ पे 9 लेस देन यहाँ पे होगा 4 का स्क्वायर 16, यानी कि यहाँ पे राइट है, p ऑफ 1 इज ट्रू। कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, कंडीशन आती है सेटिस्फाई हो गया तो बोलना है कि ये ट्रू है। ओके अब क्या करना है, तो अब सपोज हम मान लेते हैं, सपोज n इक्वल टू k के लिए p ऑफ k इज ट्रू, therefore p ऑफ k बनेगा क्या, तो p ऑफ k इज इक्वल टू यहाँ पे k डालो 2k प्लस 7 विच इज लेस देन इक्वल टू n, लेस देन ओनली फॉर n की जगह k करना है k प्लस 3 होल स्क्वायर, ऐसा होगा। रेडी आगे बढ़े, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन। अब n प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, अब n प्लस 1 के लिए क्या करना है, राइट हैंड साइड मुझे लेना है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो 4n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए LHS में लेता हूँ, यहाँ से 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 7 ऐसा होगा, यहाँ पे बना क्या 2k प्लस 2 प्लस 7। ओके मुझे इसकी वैल्यू पता है 2k प्लस 7 की, तो 2k प्लस 7 की वैल्यू पता है, प्लस 2 को मैं थोड़ी देर बाद यूज करूंगा।
यहाँ पे 2 को मैं अलग कर देता हूँ, 2k + 7 की वैल्यू मेरे पास है, 2 को हटा दो साइड में, तो ये वैल्यू होगी क्या, ये वैल्यू है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू k + 3 होल स्क्वायर प्लस 2, ऐसा लिखा जाएगा यहाँ पे, तो लिख सकते हैं सर। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको लिख सकते हैं क्या कि k² + 6k + 9, ऐसा लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे विच इज लेस देन, इसको एक्सपांड करता हूँ तो क्या होता है, एक्सपांड हो गए, ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे निकलेगा k² + 9, तो रहने दो, लास्ट में 6k + 2 को ऐड कर लो, लास्ट में किसको ऐड करना है, 6k + 2 को। अब इसका सॉल्यूशन निकालो कि मुझे ये मिलना चाहिए, ये वाला, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं k + 1 पुट करता हूँ तो लेस देन k + 1 + 3 होल स्क्वायर, यानी कि k + 4 का होल स्क्वायर मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ऐसा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कैसे आएगा देखो, यहाँ से बनाना है मुझे, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें 8k को मैं ऐड करता हूँ, 8k को ऐड करता हूँ और 8k को माइनस कर लेता हूँ पहले, तो यहाँ पे ये 11 है ना, इसको साइड में रखो, यहाँ पे 8k, क्योंकि 8k कब लिखा हम, यहाँ पे आपके पास 4 है तो 16, पहले ऐसा मान लो कि k + 4 प्रूव करना है, तो यहाँ पे आएगा क्या, ऐसा, यहाँ पे ऐसा आएगा, अब जो भी बचा आपके पास वो आपको ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे 8k, यहाँ पे 6k है, तो बचेगा क्या, -2k, ऐसा ही बचेगा, 9 + 2 11, बचेगा क्या, 11 में से 16 आया, तो यहाँ पे 16 आया, तो इसका मतलब है मैंने क्या किया, +5 ऐड किया, +5 माइनस किया, +5 ऐड तो हो गया, -5 बाकी रह गया, तो लिखा, तो विच इज ऑलवेज ये k + 4 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2k + 5, ऐसा होगा, ये सही है ना। आपके पास जो भी वैल्यू है वो ऐसी आनी चाहिए, तो अगर मैं बोलता हूँ, पहले तो ये मान लो ये सारे के सारे बराबर इक्वल है, ओके, सारे के सारे इक्वल है मान लो, चलो अब मैं क्या बोलता हूँ, तो ये वैल्यू आपके पास इससे ज़्यादा ही आएगी, ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें से मैं कुछ भी हटाता हूँ यहाँ पे, तो वैल्यू ये क्या आती है, कुछ भी हटा दूँ इसमें से मैं, तो ये k + 4 से बड़ी ही आएगी ना, k + 4 से, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, जो भी ये वैल्यू आपके पास वो k + 4 से छोटी आनी चाहिए, तो k + 4 से यहाँ पे छोटी है, यानी कि ये जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास बड़ी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज लेस देन k + 4 होल स्क्वायर, देयरफॉर p of k + 1 इज ट्रू। ओके, चलो एक बार और यहाँ पे देखो क्या मैंने बोला, आपको क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड लेके ये वैल्यू, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए नहीं, यानी कि इससे छोटी है, तो छोटी है यानी कि यहाँ पे मैं k + 4 आएगा, इनकी जगह k + 1 पुट करता हूँ, तो k + 1 k + 4 के स्क्वायर से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने प्रूव कर दी, k + 1 4 के स्क्वायर से कुछ मैं निकालता हूँ, तो ये मैं लेफ्ट हैंड साइड बता देता हूँ यहाँ से ऑलरेडी, ये राइट हैंड साइड कितनी आएगी, तो k + 1 से थोड़ी छोटी आएगी, इसका मतलब राइट हैंड साइड यहाँ पे बड़ी है। ओके, तो ये था सॉल्यूशन, k + 1 के लिए ट्रू है, ये आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, ये ओनली फॉर आपको बताया गया था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ लेना बैकवर्ड करके, और ना समझ आए तो मुझे कॉल बैक या तो व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, ओके, आपको मैं समझा दूंगा फिर से व्हाट्सएप में ही। चलो मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यहाँ पे एक आपको PDF सेंड की जाएगी, एग्जाम्पल्स आपको घर बैठे सॉल्व करने हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स है इसकी जैसे ही आपको ये सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए। इसमें से कुछ भी एग्जाम्पल्स में MCQ नहीं आते, तो MCQ लेक्चर नहीं है इसका। नेक्स्ट मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर के साथ, फर्स्ट चैप्टर के साथ, फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट चैप्टर। ओके, सेट थियरम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। तो मिलते हैं फिर से फ्रेंड्स। हमने दिवाली के पहले 2 चैप्टर खत्म करने हैं, यानी कि हमारा पहला चैप्टर खत्म होगा, नेक्स्ट और एक चैप्टर भी खत्म करना है। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। ओके, बाय बाय। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से।